हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को सीक्वेंस सीरीज में एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। किस तरह से एक ऐसे सीरीज का सम निकालना हो जिसमें हर एक टर्म में फोर नंबर्स प्रोडक्ट में दिए हुए हों। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करते हुए जा रहा है और आपको इसका सम निकालना है। अगर हर एक टर्म 3 नंबरों का प्रोडक्ट होता तब तो आप आसानी से कर लेते भाई, जनरल टर्म लिखते और उसमें n क्यूब टर्म आता और Sn बराबर सिग्मा Tn कर देते, आसानी से आंसर आता। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये होता 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे आता और जनरल टर्म n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 आता। तो इसका सम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसका जनरल टर्म Tn बराबर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 लिखते हैं आप, ठीक है। और इसकी वैल्यू आती n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ठीक है। और ये आता n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। तो इसका जो जनरल टर्म है पहले आप लिख लेते हो और फिर जनरल टर्म के बाद तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना रहता है, Sn की वैल्यू निकाल लेते, सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n, ये कर देते आपका आंसर आता। भाई आप जब जनरल टर्म निकाल लेते हो तो सिग्मा कर देते हो ना, इस पूरे का जब सिग्मा करोगे तो सिग्मा दिस प्लस सिग्मा दिस प्लस सिग्मा दिस और 3 जो कांस्टेंट एक सिग्मा के अंदर रहेगा ना वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आप सम करना जानते हो तो ये हर बुक में मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। पर जब 4 टर्म होते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इसमें अगर तुम्हें फार्मूले का यूज़ करना है, ऐसे सिग्मा करके करना है तो आपको सिग्मा n पावर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो जनरल टर्म है उसमें n पावर 4 आ रहा है और सिग्मा n पावर 4 का फार्मूला तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो जनरल टर्म है पहले वो लिखते हैं n इंटू n प्लस 1, और ये बड़ा बढ़िया ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। पहले ऐसे लिखो, ठीक है। तो अब ये बताओ इसमें जो इस टर्म में ये चारों नंबर जो बदल रहे हैं, n के बाद n प्लस 1 आया, इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है भाई, 1 का अंतर है। हर अगला वाला जो है 1 बढ़ जा रहा है। तो अब इसी क्रम में इसके आगे अगर कोई टर्म लिखना, मतलब अगर कोई नंबर लिखना हो तो वो n प्लस 4 होता, इसी क्रम में इसके आगे n प्लस 4 होता और इसी क्रम में इसके पीछे वाला n माइनस 1 होता। तो बस ऐसा सोच करके आप लोग इसको 2 भागों में तोड़ लोगे। मैं इसका तरीका बता देता हूँ तुम्हें और ये हमेशा यूज़ करना, ठीक है। n प्लस 4 में से n माइनस 1 घटा दो। तुम अपनी तरफ से सोच लो कि आप इसी क्रम में इसके आगे n प्लस 4 आएगा वो लिख दो और इसी क्रम में इसके पीछे, जैसे मान लो यहाँ पे n प्लस 2 n प्लस 4 n प्लस 6 होता तो n प्लस 8 हम यहाँ पे लिखते और यहाँ पर n माइनस 2 लिखते। समझ में आ रही बात, क्योंकि हर अगला टर्म जो है, जैसे यहाँ पर n होता तो n प्लस 1 n प्लस 2 होता, हाँ तो n प्लस 2 है फिर n है। तो जिस क्रम में ये बढ़ रहा है उसी क्रम में इसके आगे वाले का आइडिया लगाते हैं और उसी क्रम में इसके पीछे वाले का आइडिया लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो जैसे n प्लस 2 और n प्लस 4 और n प्लस 6 ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो देखो इसमें 2 जुड़ गया तो ये आ गया, इसमें 2 जुड़ गया तो ये आ गया, इसमें 2 जुड़ गया तो ये आ गया। तो हम लोग इसके आगे क्या लिखते हैं, n प्लस 6 लिखते हैं और इसमें से माइनस करते। क्या माइनस करते, इसमें से 2 घट गया, ये आ गया, इसमें से 2 घट गया, n माइनस 2 माइनस कर रहे होते। समझ में आ रही बात। तो इसमें से हम इसको माइनस n माइनस 2 कर रहे होते और इससे हम फिर आगे बढ़ते क्या करना है। मगर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो आपने किया तो इसके लिए आप लोगों को कुछ डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। क्या डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे 5 डिवाइड कर सकते हो। तो देखो जब आप इसके आगे वाले को एज्यूम करके इसके पीछे वाले को एज्यूम करके उसी क्रम में, जिस क्रम में ये बढ़ रहा है, जिस क्रम में ये घट रहा है, तो ऐसा करके उधर वाले में से इसको घटा करके आप सीधा सीधा जो एक्स्ट्रा इसमें आ जा रहा है नंबर, उससे आप डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर देखो एक 5 आ जा रहा है तो इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया ताकि ये दोनों हमेशा बराबर रहें। अगर मान लीजिए यहाँ पे n प्लस 8 होता और यहाँ पे n माइनस 2 होता तो आप क्या करते, 10 से डिवाइड कर रहे होते। क्यों, क्योंकि n प्लस 8 माइनस n माइनस 2 कितना होता, 10 होता। तो भाई यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ लिखना है कि ये इस Tn के बराबर हो ना, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही है इसमें 90%। अब इसके बाद आसानी से आंसर आने वाला है। Tn बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 n प्लस 1 देखो, और यहाँ पे n प्लस 2 और n प्लस 3। समझ में आ रही बात सबको।
ये यहाँ पर n+3 ऐसा। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया कि ये जो टर्म आपको tn दिख रहा है इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, और दो पार्ट्स में ब्रेक करने के पीछे तरीका क्या लगाया, इसी क्रम में जो आगे वाला नंबर है वो सोच करके और इसी क्रम में जो पीछे वाला नंबर है वो सोच करके माइनस कर दिया, और जो घटा बढ़ा उससे हमने डिवाइड करके ठीक कर लिया। ठीक, अच्छा, अब ये तो हो गया जनरल टर्म, मतलब इसको हमने इस तरह से लिखा। अब इसमें देखो, अगर मैं इसमें पहला वाला टर्म लिखना चाहूँ तो पहला वाला टर्म क्या होगा, t1, मतलब ये वाले को मैं लिखना चाहता हूँ तो n बराबर 1 रख दोगे तो ये पहला वाला जो ये देख रहे हो पूरा, ये दो भागों में टूट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखो t1 बराबर लिखना हो तो कितना आएगा, 1/5, 1 × 2 × 3 × 4 -0। भाई अगर t1 की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से क्या आएगा, t1 बराबर n बराबर 1 रख दो। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ पर × 5, ठीक है, और -0 ऐसे आएगा। ठीक है, अब सही है। तो n बराबर 1 रख दोगे तो ये जो है पहला टर्म हो जाएगा, और देखो इस पहले टर्म की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। देखो ध्यान से, n बराबर 1 रख करके जो हमारा ये t1 दे रहा है, हमें 5 5 कट जाएगा, ये 1 2 3 4 मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, t2 बराबर क्या है, यहाँ से देखो t2 बराबर क्या है, 1/5 इंटू n बराबर 2 रख दो, 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ठीक है, माइनस 1 × 2 × 3 × 4 × 5। समझ में आ रही बात? तो आपने पहले टर्म को लिखा और इसको तुम सॉल्व करो, देखो ये 2 × 3 × 4 × 5 के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सबको दो दो भागों में तोड़ा। तो अब इसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें समझा देता हूँ इसके आगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग करना ये है कि इस साइड में हमें t1 बराबर क्या लिखना है, t1 बराबर लिखना है हमें 1/5 और 1 × 2 × 3 × 4 × 5 -0। ठीक है, t2 बराबर क्या लिखना है, 1/5 1/5 के बाद कितना, 2 × 3 × 4 × 5 × 6 -1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, ऐसे t3 बराबर 1/5 इंटू बोलो 3 4 5 6 7 -2 × 3 × 4 × 5 × 6। ठीक है, और ऐसे ही करते हुए जो जनरल टर्म है वो लिखा जाएगा n × n+1 n+2 n+3 n+4 -n-1। ठीक है, यस चलता चला जाएगा ना, n-1 और n और इसमें जानते हो हम लोगों को सिग्मा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखा आपने। अब इन सभी को सम कर दोगे तो जाहिर सी बात है इस पूरे का सम आ जाएगा। ठीक है, तो जब इन सबको सम करोगे तो इन सब का सम क्या है, इन सब का सम तो ऐसे नहीं है जो निकालना था आपको। ठीक है, ऐसे ना गया। अब जब इनको जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। भाई जब जोड़ोगे तो ये प्लस है ये माइनस है, कट गया ना, 1/5 तो कॉमन है बाहर, ये कट जाएगा। इसी तरह से ऐसे करते 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 ये वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन सा है, ये वाला बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा 1/5 और n+1 n+2 n+3 n+4। ठीक है, ये इसका आंसर फाइनल हुआ। तो इसका आंसर ये आ गया। समझ में आ रही बात? इसमें कोई तुम्हें सिग्मा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बस अगले वाले में से पीछे वाले को सोच करके माइनस कर दिया और जो घटा बढ़ा उसको हमने मैनेज कर लिया डिवाइड करके, और बड़े आसानी से ये सॉल्व होने लगा। इसी तरीके से अगर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 होता, यहाँ 5-5 टर्म होते तो भी ये तरीका सॉल्व कर देगा। ऐसे 10-10 टर्म होते तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात बच्चों आपको? ठीक है, चलो इसको अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इसको याद रखिएगा किस तरह से करते हैं। और एक तुम्हें और चीज़ बता देता हूँ, इसमें एक थोड़ा सा इसको याद रखो तो अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये जो लिखा हुआ है ये वास्तव में लिखा हुआ है सिग्मा n × n+1 n+2 n+3। तुम्हें इसकी वैल्यू मैंने पूछी थी। ठीक है, तुमसे मैंने इसकी वैल्यू पूछी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, सिग्मा के ऊपर नीचे कुछ ना लिखा हो, तो n की वैल्यू 1 से लेकर के तक हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो सीरीज सॉल्व करना है तो n की वैल्यू 1 से n तक जब रखोगे तो वो यही आएगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका आंसर क्या आया, n+1 n+2 n+3 और इसके आगे n+4
अपॉन 5, यही आंसर आ रहा था ना, ध्यान करो, सेम टू सेम यही आंसर आ रहा था। अच्छा, ऐसे ही सिग्मा n, n+1, n+2, n+3, n+4 निकालना हो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा n, n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 अपॉन 6। ध्यान दो क्या नियम चल रहा है, ठीक है। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, n इंटू n+1 इंटू n+2 सॉल्व करके देखोगे तो ये बनेगा n, n+1, n+2, n+3 डिवाइड बाई 4। तुम सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तुम सॉल्व करके जरूर देख लेना। अच्छा, सिग्मा n इंटू n+1 निकालना हो तो ये कितना होगा पता है, n, n+1, n+2/3, ठीक है। और अगर सिग्मा n निकालना हो तो ये होता है n इंटू n+1/2, ठीक है। ये तुम अच्छे से जानते थे, ये तुम अभी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये मैंने करवा दिया और तुम इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन सबको देख करके तुम्हें नियम समझ में आ गया होगा क्या है। n प्लस k तक जा रहा है तो n प्लस k प्लस 1 उधर और मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे k प्लस 2, जितना जोड़ा है उतना ही और जोड़ के नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। इससे आप लोग अपना नियम बना सकते हो किस तरह से हम लोग सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो अलग था, पर इससे हमारा ये तैयार हो गया किस तरह से हम लोग इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिसमें सिग्मा की ज़रूरत पड़ती है, पर चूँकि पावर अधिक होता है इसलिए सिग्मा हम नहीं कर पाते, तो हम इस तरह का एक शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, इससे हम आसानी से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।